हेलो एवरीवन। यूपीएससी हिंदी के इस इनिशिएटिव में जो कि सामान्य हिंदी मेंस का पेपर यूपी पीसीएस का जो कि 150 मार्क्स का होता है, उसके लिए ये इनिशिएटिव है। आप इससे पहले भी जो वीडियो जा चुके हैं उन्हें देखिए, जिसमें सारा पेपर की स्ट्रैटेजी, उसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, किन एरियाज़ को आपको फोकस करना है, ये सब बताया गया है। तो जो भी लोग इस बार मेंस दे रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो इस साल नहीं दे रहे हैं और अगले साल तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। और आपको तैयारी करनी है अपनी, खूब मेहनत से करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन ये जो हिंदी का सिलेबस है, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको यहाँ पर इन वीडियोस से ऐसा समझाएं कि आपको यहीं से आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएं, ताकि आप अपने ऑप्शनल और जीएस में फ़ोकस कर सकें। तो ये जो वीडियो है ये विलोम शब्द पर है। आपको सबको हमने जो पहला वीडियो दिया था उसमें बताया था कि आपको 10 नंबर के विलोम शब्द लिखने के लिए आते हैं, मार्क करने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए लिखना ज़रूरी है, पढ़ना, उनको याद करना भी ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो विलोम शब्द आते हैं वो 10 नंबर के आते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। विलोम शब्द के साथ समस्या ये है कि इसका कोई एक नियम नहीं है। आपको ये पढ़ना ही होगा, बार बार पढ़ना होगा, ताकि आपको ये याद हो जाए, आपके मन में बैठ जाए। और जिन्हें भी हिंदी में लिखते वक्त गलतियाँ होती हैं, जो भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, उनके लिए ये है कि आप इसे लिखकर भी कुछ प्रैक्टिस करके जाएं। एक अच्छी बात ये है कि पीसीएस के पेपर में, जैसा कि पुराने पेपर में पैटर्न देखा गया है, काफ़ी चीज़ें रिपीट भी होती हैं। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि पुराने आए हुए जितने भी शब्द हैं उनको हम इसमें कवर कर सकें। और जो नए शब्द, जो कि ऐसी किताबें हैं जो कि इस पेपर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उनसे लेकर उनका विलोम शब्द पढ़ें। सुनने से देखिए आपको याद जल्दी होता है। तो अभी मैं ये वीडियो दे रही हूँ, आप इसको जो है लगातार बार बार अपने खाली समय पर, जब या जो भी दिन आपने हिंदी के लिए अलॉट कर रखा, जो भी समय अलॉट कर रखा, उस वक्त पर सुने। तो बार बार सुनने से आपको वो आएगा, याद आ जाएगा। इसलिए जब भी वहाँ पर आप 10 विलोम शब्द जब लिखेंगे, तो वैसे तो हम लोग की कोशिश यही है कि आपको वो सारे ही शब्द आए, वहाँ पर लिखने में भी आए, आप अच्छे से उन्हें लिख भी पाएँ। लेकिन अगर नहीं हो तो कम से कम 7 से 8 तो आपको आने ही चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम बोलें और आप जो है इसको बार बार सुने, ताकि आपको ये याद हो जाए यहीं से। देखिए, विलोम का शब्द आप सब जानते हैं कि विलोम का शब्द है ऑपोजिट, जिसे अंग्रेजी में ऑपोजिट कहते हैं। तो विलोम शब्द, जैसे कि परिभाषा या कहीं कहीं पर दिया हुआ है कि ये सजातीय होते हैं। सजातीय से अर्थ है कि अगर आप किसी संज्ञा का विलोम कर रहे हैं तो वो संज्ञा ही होगी। अगर आप किसी सर्वनाम का विलोम कर रहे हैं तो वो सर्वनाम शब्द ही होगा। तो यही होता है सजातीय शब्द का मतलब। आपसे कभी इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी जैसे पत्र में पूछी जाती है। बस ये समझने के लिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। आपको सिर्फ शब्द याद करने हैं और शब्द के विलोम याद करने हैं। कुछ कुछ चीज़ें आपको शायद नहीं दिखें पेपर में, पर ज़्यादातर जैसा पास्ट ईयर को एनालाइज करेंगे आप खुद भी, और जो हमने किया है उससे यही निकल के आता है कि ज़्यादातर शब्द आपके सुने सुनाए होते हैं या देखे हुए होते हैं। बस आपको सही से पढ़ने की आवश्यकता है। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शब्द कवर कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो शब्द यहाँ दिया है वो है अनुदार। अनुदार का ऑपोजिट क्या होता है या विलोम क्या होता है? प्रतिक्रियाशील। अधिकृत का अनधिकृत। देखिए, कुछ तो ऐसे ही बन जाते हैं जिसमें आ लग जाता है, प्रत्यय या फिर सॉरी उपसर्ग, या फिर जो है अन लग के वो विलोम बना देते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए ये कोई नियम नहीं है, आपको विलोम शब्द पढ़ने ही होंगे बार बार। तो हम फिर से शुरू करते हैं। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, ये कई बार पूछा जाता है। ये वाला अंतर्मुखी का जो विलोम है बहिर्मुखी, ये कई बार पूछा गया है पहले आए हुए पेपर में। अश्लील का शलील, अंधकार का प्रकाश, अनधिकार का साधिकार।
देखिए जिस तरह से लिखा हुआ है आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर जो है मात्राओं में गलतियाँ ना कर बैठे। अभिव्यक्ति का अनभिव्यक्त, अपना का पराया, अवयव का निरवयव, आर्ष का अनार्ष, आवर्षण का अनावर्षण, उज्ज्वल का धूमिल। देखिए उज्ज्वल आप ना यहाँ शब्द भी देख लें कि ये कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि उज्ज्वल आपको जो शुद्ध करने के लिए शब्द आते हैं या वाक्य आते हैं वहाँ भी कई बार पूछा जाता है। उज्ज्वल का धूमिल होता है। ऋजु का वक्र, उपकारी का अनुपकारी, ऋत का अनृत, कलयुग का सतयुग, खाद्य का अखाद्य, ऐहिक का पारलौकिक, कर्मनिष्ठा का अकर्मनिष्ठा निष्ठता, चिंतित का चिंता रहित, ज्वलनशील का शमनशील, अभिसरण का अपसरण, अनुरक्ति का विरक्ति, अपेक्षित का अनपेक्षित, अस्तित्व का अनस्तित्व, अनाहूत का आहूत, अस्तेय का स्तेय, मतलब आ हट जाएगा और सिर्फ बचेगा स्तेय, अर्जित का अनर्जित, अशन का अनशन, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, अपूरित का रिक्त, उन्नयन का पलायन, ऊर्ध्व का अधः, उपर्जित का अनुपर्जित, उष्ण का शीतल, ऐच्छिक का अनैच्छिक, कथ्य का अकथ्य, ऐहिक का पारलौकिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, कृष्ण का शुक्ल या श्वेत। देख आप ऐसे बोलते हैं ना, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो ये वही है। चारु का अचारु, जंगली का घरेलू, ज्वलनशील का शमनशील हमने पहले देखा, गहन का पुलिन, जागृत का सुप्त, जितेंद्रिय इंद्रियास्त, तम का ज्योत्सना, सुदिन का दामिनी, दैदीप्यमान का तिमिरांकित, नगर का ग्राम, निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट, प्रमाणिक का अप्रामाणिक, बुद्धिमान का बुद्धिहीन, प्रकाशन का गोपन, मनसा का कर्मणा, रसीला का नीरस, लब्ध का प्रदब्ध, सातत्य का असातत्य, गौप्य का प्रकाश्य, जातीय का विजातीय, तिरिक्त का मधुर, आतप का तनवंगी, घन का निरुजता, नागरिक का ग्रामीण, निषिद्ध का विहित, निर्बंधित का अनिर्बंधित, पोषित का अपोषित, भक्ष्य का अभक्ष्य, मनसा का कर्मणा, ऐच्छिक का अनैच्छिक, राष्ट्रप्रेम राष्ट्रद्रोह, वरिष्ठ कनिष्ठ, समावेशन अनावेशन, दृश्य अदृश्य, सुधा हलाहल, अनायास सायास, संग्रह विग्रह, विस्तार का क्या है संक्षेप, अनाथ का सनाथ होता है, अत का इति, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अत का इति या इति पूछा जाएगा और आपको अत लिखना होगा। हाँ ये भी चीज़ आपको ये पढ़ते वक्त ध्यान देनी है कि आप ऐसे पढ़ें ताकि अगर आपको जो है विलोम ही बताने ना, अगर इस तरफ के पूछे जाएं, जैसे मान लें सनाथ आया तो आपको अनाथ पता होना चाहिए, संक्षेप का विस्तार, संक्षेप में लिखिए या विस्तार करिए, ऐसे आता है ना प्रश्न। परचून का आ गया तो थोक, ये आपको दोनों तरफ से याद होने चाहिए, ऐसे आप पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा कि आप दोनों तरफ से विलोम याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। हे का ग्राह, सृष्टि का प्रलय, मूक का वाचाल, मानव का दानव, कृतज्ञ का कृतज्ञ, इसको भी शब्द को ध्यान से देखिए, ये भी कई बार शुद्ध करने में भी ये शब्द लिखा जाता है, सीसैट में भी आता है, पर अब आप क्योंकि मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से इसको ध्यान दें। अनुराग का विराग, आशा का निराशा, क्षणिक का शाश्वत, अनंत का अंत, अर्पण का ग्रहण, चांचल्य का स्थैर्य, करुण का निर्दयी, व्यास का समास, हास का विकास, कृत्रिम का प्राकृत होता है, मौखिक का लिखित, सकारात्मक का नकारात्मक, उर्वर का ऊसर, भूषण का दूषण, ऋणात्मक मतलब उसका ऑपोजिट क्या होगा धनात्मक, धर्म का अधर्म, अर्वाचीन का प्राचीन, ये भी कई बार पूछा जाता है, प्राचीन पूछा जाएगा आपसे और आपको अर्वाचीन लिखना होगा, या अर्वाचीन पूछा जाए प्राचीन, वैसे प्राचीन शब्द कई बार पूछा पहले भी जा चुका है। पोषक का क्या होता है विलोम, शोषक, शोषक का पोषक, ऐसे आप याद रखिए। विपत्ति का संपत्ति, दक्षिण का वाम, ऐसे बोलते हैं ना ये दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, तो ये एक दूसरे के
ऑपोजिट होते हैं विलोम। परोक्ष का प्रत्यक्ष, निर्लज्ज का सलज्ज, अधूरा का पूरा, आम का खास और भौतिकवादी का अध्यात्मवादी। अनंत का अंत, अर्पण का ग्रहण, चांचल्य का स्थैर्य, निस्सार का संसार, क्रिया का प्रतिक्रिया, तांडव का लास्य, मधुर का कटु, सुधासिक्त का विषाक्त, व्यय का आय, सूक्ष्म का स्थूल, विकास का हास, गरिमा का लघिमा, आर्द्र का सूक्ष्म, तिमिर का ज्योति, खेचर का भूचर, अति का अल्प, ब्रह्म का जीव, अधुनातन का पुरातन, अनुरक्ति का विरक्ति, उन्नति का अवनति, प्राचीन का अर्वाचीन, मूक का वाचाल, मृदुल का रूक्ष, अधूरा का पूरा, आम का खास, भौतिकवादी का अध्यात्मवादी, निरत का विरत, काल्पनिक का वास्तविक, यौवन का जरा, सदय का निर्दय, सामिश का निरामिष, संयोग का वियोग, विघटन का संगठन, उपेक्षा का अपेक्षा, अनायास का सायास, आर्विभाव का तिरोभाव, इति का अथ, जंगम का स्थावर, रूक्ष का स्निग्ध, बहिरंग का अतिरंग, आशा का निराशा, अज्ञ का विज्ञ विलोम होता है, पुरुष का स्त्री होता है, ये तो सबको पता है, अनिवार्य का वैकल्पिक, समिष्टि का व्यष्टि, कलुष का निष्कलुष। ये समिष्टि का व्यष्टि ये शायद 2017 में भी पूछा गया था। तो कई शब्द ऐसे हैं जो आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं जो भी पहले आए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूरी शब्द जो कि बार बार रिपीट होते हैं। जल्दी से इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक होता है, कृपा का कोप, ज्येष्ठ का लघु, संयोग का वियोग, स्थूल का सूक्ष्म, अनुराग का विराग, आर्द्र का सूक्ष्म, शुष्क मतलब सूखा हुआ, विशेष का साधारण, निर्मल का मलिन। देखिए ये रिपीट हुआ ना, आर्द्र का 96 में भी आया था, और ये शुष्क। अल्प का बहुज्ञ, अधम का उत्तम, आकर्षण का विकर्षण, कीर्ति का अपकीर्ति, संकीर्ण का विस्तीर्ण, तुच्छ का महान, नश्वर का अनश्वर या शाश्वत। उसके बाद विस्तृत का संक्षिप्त, विस्तृत में जानकारी दीजिए या संक्षिप्त में जानकारी दीजिए, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। विशिष्ट का सामान्य, कोई विशिष्ट व्यक्ति है नहीं, सामान्य लोग भी होते हैं, वो उसका विलोम हुआ। आकाश का पाताल, मग्न का दुखी या ऊपर, उत्थान का पतन, ज्येष्ठ का लघु, मानवीय का अमानवीय, उपमेय का अनुपमेय, तृष्णा का वितृष्णा, वादी का प्रतिवादी, चेतन का अचेतन या जड़, सामिश का निरामिष। देखिए ये भी कई बार पूछा जाता है सामिश। उसके बाद उत्थान का पतन, मानवीय का अमानवीय, चेतन का अचेतन या जड़, सामिश का निरामिष। देखिए ये फिर से रिपीट हुआ है। संकीर्ण का विस्तीर्ण, विशिष्ट का सामान्य, आकर्षण का विकर्षण, उपमान का उपमेय, अनुनासिक का निरुनासिक, पुरस्कार का दंड, उत्कर्ष का अपकर्ष। ये आप बार बार सुनेंगे तभी आपको याद भी होगा, और शब्दों को किस तरह से लिखा गया है, उसमें कौन सी मात्रा है, कौन से शब्द हैं, वो सब भी आप ध्यान से देखिएगा, ताकि ये सारी गलतियाँ आप वहाँ ना करें। ये लगता ज़रूर है कि हाँ वहाँ पर गलती नहीं होगी, ये तो हम लिख ही लेते, पर जब पेपर रहता है तो वो चाहे समय का जो प्रेशर होता है और आपके ऊपर खुद एक होता है कि आप इतनी बड़ी परीक्षा में बैठ रहे हैं, इस वजह से कभी कभी आप गलतियाँ कर देते हैं। तो सारी तैयारी यही अच्छा है कि आप यहीं से करके जाएं। तो थोड़ा थोड़ा सा आप लिखने की प्रैक्टिस जो शुरू कर चुके हैं उसमें ये विलोम शब्दों को भी जोड़ें। चलिए आगे देखते हैं। अनंत का अशांत, अनंत का अशांत, अर्वाचीन का प्राचीन, आवर्तक का अनावर्तक, ऋजु का वक्र, व्यष्टि का समष्टि, व्यास का समास, अनुराग का विराग, कनिष्ठ का वरिष्ठ, निंद का वंद्य, स्वार्थ का परमार्थ, मूक का वाचाल, मूक मतलब जो चुप रहता है, वाचाल मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला, असीम का ससीम,
अनुग्रह का विग्रह, निद्रा का अनिद्रा, तेजस्वी का निस्तेज, गुरु का लघु, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, कृत्रिम का प्राकृतिक, संकीर्ण का विस्तीर्ण, विस्तृत का सीमित, शुष्क का आर्द्र। देखिए यहाँ इससे पहले आर्द्र पूछा गया था, उसका शुष्क आपको बताना था, यहाँ पर ऑपोजिट पूछा गया है। श्रोता का क्या होता है? वक्ता। जंगम का स्थावर, सहयोगी का प्रतियोगी, दृश्य का अदृश्य, क्षणिक का शाश्वत, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आरोह का अवरोह, खंडन का मंडन, घात प्रतिघात, संगठन विघटन, निरामिष सामिष, विधवा का सधवा, सत्याग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह, संकल्प का विलोम विकल्प। भाई आपने एक संकल्प कर लिया या फिर आपने विकल्प दे रखे हैं, तो ये दोनों विलोम हुए। अवर का प्रवर, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अकाल का सुकाल, आहूत का अनाहूत, आगामी का प्रगामी, समास का व्यास, उन्मूलन का रोपण, एकाग्र का जो चंचल है विलोम, कल्पित का यथार्थ, गुरु का लघु, दीर्घ का हश्व, द्वंद्व का निद्वंद, उर्वर का ऊसर, कृत्रिम का प्राकृतिक। इसमें कुछ रिपीट होते रहेंगे, तो ये नहीं कि वो बार बार लिखे गए, क्योंकि वो ईयर के हिसाब से कौन कौन से आए हैं वो लिखे हुए हैं, इसलिए जिस साल रिपीट हुए हैं कुछ शब्द वो आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि हाँ ये वाले एक तो बहुत ज़रूरी शब्द हैं, दूसरा ये कि ये रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। उत्कर्ष का अपकर्ष, दुर्गम का सुगम, परास्त का विजय, प्रत्यक्ष का परोक्ष, स्वागत का तिरस्कार, सदाचार का कदाचार, दुर्गम का सुगम, अनाहूत का आहूत, अनुराग का विराग, आवर्तक का विवर्तक, स्वार्थ का परमार्थ, सृजन का विनाश या संहार, निंद का वंद्य, अनंत का शांत, ऋजु का वक्र, अर्वाचीन का प्राचीन, समास का व्यास, व्यष्टि का समष्टि, मूक का वाचाल और शोषक का पोषक, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अपेक्षा का अनुपेक्षा, अथ का इति, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अग्नि का अंबर, आलोक का तिमिर, उत्कर्ष का अपकर्ष, उदयाचल का है अस्ताचल, उत्तरायण का दक्षिणायन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ग्राह का त्याज्य, गुरु का लघु, निरामिष का सामिष और विधवा का सधवा। अपव्यय का मितव्यय होता है विलोम, अलभ्य का लभ्य, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उद्धत का है सौम्य या विनीत, कृश का है पुष्ट या स्थूल, ग्रामीण का शहरी या नागर भी हो सकता है, तटस्थ का है आसक्त, धृष्ट का विनम्र, निर्दय का सदय, भाव का अभाव, विधि का निषेध, न्यून का अधिक, श्याम का श्वेत, प्रस्थान का आगमन होता है, स्पष्ट का अस्पष्ट, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अमृत का विष, आस्तिक का नास्तिक, इहलोक का परलोक, स्थावर का जंगम, कठोर का मृदु या कोमल, उत्कीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, प्रदान का आदान, कृतज्ञ का कृतघ्न, उदय का अस्त, सामान्य का विशिष्ट, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, आदान का प्रदान, अनुकूल का प्रतिकूल, अगम का सुगम, अनंत का शांत। देखिए ये पहले भी पूछा गया है, अब ये 1997 यूपी एपीओ के पेपर में जो आए थे, ये वो वाले लिखे हुए हैं शब्द। उपकार का अपकार, अनपकार नहीं अपकार, दानव का मानव, निंदा का स्तुति, महात्मा का दुरात्मा, उत्थान का पतन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, धवल का कृष्ण या श्याम, मधुर का कटु या तिक्त, स्थावर का जंगम, स्वर्ग का विलोम होता है नर्क, तिमिर का आलोक,
उपकार का अपकार, परतंत्र का स्वतंत्र, आस्तिक का नास्तिक, अवनत का उन्नत, बहिरंग का अंतरंग, सजल का निर्जल, सामान्य का विशिष्ट, परमार्थ का स्वार्थ होता है, छली का निश्चल होता है, अंतरंग का बहिरंग होता है, ऐश्वर्य का नैश्वर्य, ये इसका विलोम है, समास का व्यास, ये प लग रहा है पर ये व्यास होगा, मूक का वाचाल होता है, भौतिक का आध्यात्मिक, विश्लेषण का संश्लेषण होता है, अभिज्ञ का भिज्ञ होता है, कीर्ति का अपकीर्ति, जागृति का सुषुप्त, राग का द्वेष, करुण का निष्ठुर, उत्तम का अधम, अनुरक्त का विरक्त, निष्काम का सकाम, महान का तुच्छ, अतरंग का बहिरंग, असीम का ससीम, दुखी का खुशी, विवेक का अविवेक। तो ये सारे विलोम शब्द हैं। देखिए शब्द तो बहुत बड़ी शब्दावली है हिंदी की, तो आप सारे शब्द एक तरफ से नहीं याद कर सकते और सबके विलोम नहीं आ सकते। कई शब्द आपको खुद से पता होंगे जिसका विलोम भी आप खुद समझते होंगे। आप हिंदी भाषी प्रदेश के ही लोग हैं जो ये पेपर दे रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी आपके साथ। पर यहाँ पर जो आपको ये शब्द बताए गए हैं वो पहले भी किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं और ये ज़्यादातर वही हैं जो दोबारा से दोबारा आयोग पूछता रहता है, रिपीट होते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट कर सकें अच्छी बात है, लेकिन ये शब्द कम से कम इनमें आप कोई गलती ना करें, क्योंकि इसमें से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ये भी है, ये ऐसे शब्द हैं जो कि इम्पोर्टेंट किताबों से लिए गए हैं, पुराने पेपर से लिए गए हैं, तो इनमें से ज़रूर आपको प्रश्न मिलेंगे ही। 10 क्वेश्चन में से आपको अच्छे खासे यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर हमें ज़रूरी लगता है या जैसे भी है तो एक और वीडियो भी विलोम के आ सकते हैं। बाकी आपने पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हों तो उन्हें देखें, उसमें और चीज़ें जो ज़रूरी हैं पत्र के बारे में और आपके गद्यांश के बारे में और इस पेपर के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई हैं। तो आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, ये सारी बातचीत और ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम आ रही है, इन सब के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप कुछ और डिमांड है कि हाँ हमें कुछ और जोड़ना चाहिए या इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। धन्यवाद।